काशी अगले दिन अवंतिका और रचित के डिनर करने चली गई। पर सबसे पहले लक्ष्य का हालचाल पूछा, उसके मूवमेंट्स और प्रोग्रेस नोट किया। लक्ष्य का इतना ख्याल रखते देख अवंतिका और रचित बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था काशी लक्ष्य का अच्छा ख्याल रख पाएगी। जब काशी उठकर हॉल में आने लगी, अवंतिका और रचित बाहर चले आए। अब कैसा है लक्ष्य? अवंतिका ने काशी से पूछा। कह रहा है दर्द कम है, लेकिन एक दिन में प्रोग्रेस समझ नहीं आएगा। 2 से 3 दिन और लगेंगे, काशी ने कहा और रचित ने साथ टेबल पर बैठ गई। लक्ष्य व्हीलचेयर में बैठ बाहर आया और काशी के पास आ बैठा। काशी रहित और अवंतिका के साथ बात करने में बिजी थी और लक्ष्य काशी को देखने में। अवंतिका ने सबके लिए प्लेट्स ले आई और काशी खाना परोसने लगी। अवंतिका को अच्छा लगा काशी का ये बर्ताव। अभी उसकी बहू नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी इतना सब कर रही थी। ये देख रचित भी इम्प्रेस था। खाने के बाद काशी ने कहा उसे घर जाना है, कल सुबह कुछ अर्जेंट काम है। रचित ने पूछा कि क्या वो उसे ड्रॉप कर सकता है। इस पर काशी ने कहा तो गाड़ी लेकर आई है, तो घर पहुंचते ही फोन करना। अवंतिका बोली। जी आंटी, काशी ने कहा और सबको बाय बोल चली गई। घर पहुंचकर अवंतिका को कॉल लगा। काशी ने डिनर के लिए थैंक यू कहा, फिर गुड नाइट बोल फोन रख दिया। सुहानी, उसकी रूममेट, पूछ रही थी कि आज काशी कहाँ थी। मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आए थे मुंबई, इसके लिए उनके यहाँ डिनर करने गई थी। और उस हॉकी प्लेयर का क्या हुआ? सुहानी ने पूछा। अरे वो उसी के पेरेंट्स है। मेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, काशी ने कहा। सच में? मुझे भी मिलना है उससे, सुहानी बोली। ठीक हो जाने दे, फिर मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, काशी बोली। प्रॉमिस? सुहानी ने पूछा। प्रॉमिस बाबा, काशी ने कहा, फिर सोने चली गई। संडे को दोनों लड़कियां शॉपिंग करने निकल गई। पूरे दिन घूमती रही, शाम को बाहर ही खाना खाया और घर लौट आई। काशी के फोन पर कम से कम 3 मैसेजेस थे संकेत के, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दूसरे मैसेजेस चेक किए। उसके पापा का एक कॉल भी आया हुआ था। घर में सामान रखते ही काशी ने कॉल किया। हाय पापा, काशी बोली। किधर है? अजीत ने पूछा। सुहानी के साथ शॉपिंग कर रही थी, काशी बोली। ओ, कल डिनर करने अवंतिका और रचित के घर गई थी, अजित ने पूछा। काशी मुंह धोते हुए बोली, जी पापा। अब लक्ष्य कैसा है? पीछे से निमिता ने पूछा। बेहतर है माँ, काशी बोली। हम तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहते हैं काशी, अजित बोला और फोन स्पीकर पर रख दिया। मुंह टॉवेल से साफ कर काशी बेड पर जा बैठी और पूछी, क्या हुआ पापा? निमिता ने पूछा। तुम्हें लक्ष्य कैसा लगता है? काशी बोली, नंबर 1 हॉकी प्लेयर है, अच्छा है। इसके अलावा तुम्हें उसमें क्या पसंद है? निमिता ने पूछा। मतलब? काशी बोली। इस बार अजित ने कहा, मतलब? क्या वो तुम्हें पसंद है? एज इन शादी करने के लिए? डैड प्लीज, आपको पता है ना मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, शादी दूर की बात है, काशी बेड पर लेटते हुए बोली। काशी तू 28 की हो गई है, कब शादी करेगी? निमिता ने पूछा। कर लेंगे, पर अब नहीं। फिर से बेड से उठते हुए काशी ने कहा, वेल, हमने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया है काशी। और नहीं, हम चाहते हैं तुम भी शादी कर सेटल हो जाओ, अजित ने सख्ती से कहा। पर पापा, काशी बोलने वाली थी कि अजित ने कहा, प्लीज काशी मना मत कर। तुम्हें जो करना था हमने तुम्हें सपोर्ट किया। बाहर जाकर पढ़ना था उसका भी सपोर्ट किया। प्लीज शादी कर ले, फिर हमें भी चिंता कम होगी। पापा प्लीज ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो, काशी बोली। उसकी बात सुन नर्मिता गुस्से में बोली, शट अप काशी, अपने पापा से ऐसे बात मत करो।
बहुत सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम हमारी बात सुनो। तुम लक्ष्य से शादी करने वाली हो। ठीक 2 महीने बाद जब लक्ष्य चलने लगेगा तुम उससे शादी करोगी। माँ प्लीज, काशी ने कहा। निमिता ने उसकी एक नहीं सुनी, बाई बोलकर फोन रख दिया। काशी को इतना गुस्सा आ रहा था कि फोन ऑफ कर सोने चली गई। अगले दिन बिना फोन लिए हॉस्पिटल चली गई। सुबह से उसका खराब मूड देख संकेत उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काशी ने किसी की नहीं सुनी। चुपचाप अपना काम कर वो घर चली गई। घर जाकर देखा लक्ष्य के 2 कॉल्स आए थे। उसके कॉल्स देख काशी और चिढ़ गई। काशी ने सोने से पहले फोन चेक किया तो उसमें लक्ष्य ने 2 मैसेजेस थी। पहले मैसेज में लिखा था, आपका नंबर नहीं लग रहा, जब ये मैसेज पढ़ोगी प्लीज कॉल करो। दूसरा मैसेज था, काशी, दर्द बढ़ता जा रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो प्लीज एक बार चेक कर लो। नहीं तो कोई और डॉक्टर से कह दो देखने के लिए। दूसरा मैसेज 10 मिनट पहले का था। ये मैसेज पढ़ते ही काशी बेड से बाहर निकली और कपड़े बगल बैग लिए हॉस्पिटल चली गई। वहां अवंतिका और रचित ऑलरेडी बाहर बैठे थे। काशी उन्हें दिलासा देते हुए अंदर गई और जूनियर डॉक्टर से रिपोर्ट मांगा। जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई और काशी उसे ध्यान से पढ़ते हुए बोली, लक्ष्य, क्या आपने आज चलने की कोशिश की? लक्ष्य ने कहा, सिर्फ बाथरूम जाने के लिए उठा था। पैर पर प्रेशर पड़ने के कारण दर्द बढ़ गया है। प्लीज रेस्ट लो। अपने पैर पर ज्यादा दबाव मत डालो, काशी ने कहा। फिर 1-2 दवा लिखकर बोली, ये दिन में 2 बार लेना, भूलना नहीं। लक्ष्य ने स्माइल के साथ कहा, श्योर। काशी बाहर आई और अवंतिका रचित को पूरी बात समझा उन्हें दिलासा दे रही थी। थैंक्स काशी, तुम आ गई। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अवंतिका बोली, डोंट वरी आंटी, लक्ष्य स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, काशी ने कहा। तभी व्हीलचेयर पर बैठा लक्ष्य बाहर आया। को देख स्माइल कर बोला, थैंक्स काशी। कोई बात नहीं, काशी ने कहा। फिर रचित को देख काशी ने कहा, आप इसे घर ले जा सकते हैं। थैंक यू, रचित ने कहा और लक्ष्य को अपने साथ ले गया। अवंतिका भी उनके साथ चली गई। काशी वही बैठी आगे की सोचने लगी। वो लक्ष्य को पसंद तो करती है लेकिन उस तरह से नहीं। काशी ने आज तक शादी के बारे में नहीं सोचा और शायद कभी शादी करना भी नहीं चाहती। वो अपने काम से खुश थी। और जिस तरह से उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया और छोड़ दिया, काशी को दोबारा वो सब नहीं झेलना। अमेरिका के कॉलेज के लास्ट ईयर में थी काशी जब उसका पहला बॉयफ्रेंड बना। लेकिन साल के अंत तक काशी पता चला कि उस लड़के की एक और गर्लफ्रेंड है। काशी ने अपने बॉयफ्रेंड को उस लड़की को किस करते रंगे हाथ पकड़ा था। उस दिन से ठान लिया कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी, ना शादी करेगी। काशी उबासी लेते हुए घर जा पहुंची। जैसे ही बेड पर लेती उसे नींद आ गई। अगले कुछ हफ्तों में लक्ष्य ने काफी सुधर देखा। उसकी ड्रेसिंग भी हट गई और उसका दर्द भी कम हो गया था। काशी फिजियोथेरेपी के जरिए उसे धीरे धीरे चलाने की कोशिश करने लगी। एक छोटे बच्चे के तरह लक्ष्य चलना सीख रहा था। करीब 1 हफ्ते बाद लक्ष्य बिना किसी सहारे के चल सकता था। तेज नहीं, लेकिन धीरे धीरे। उसके 2 हफ्ते बाद वो चलना फिरना और हल्की फिजियो एक्सरसाइज कर सकता था। थेरेपी में काशी बहुत कम जाती थी। उसे दूसरे पेशेंट्स भी देखने होते थे। आज काशी को कई दिनों बाद टाइम मिला था, इसलिए लक्ष्य के थेरेपी सेशन देखने गई। आज जैसे ही काशी रूम के अंदर गई, लक्ष्य उसे देख बोला, हाय काशी। हाय लक्ष्य, कैसे हो? काशी ने पूछा। बेहतर फील कर रहा हूँ। इतने दिनों से आई नहीं तुम, लक्ष्य ने कहा। पेशेंट्स और ऑपरेशन के बीच टाइम नहीं मिला, सॉरी।
लेकिन आपके थेरेपिस्ट ने बताया आप काफी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। काशी बोली, थैंक यू। अपना सेशन करते हुए लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य का सेशन करीब 1 घंटा चला। काशी कुछ देर उसके साथ बैठी रही, फिर इमरजेंसी केस अटेंड करने चली गई। लक्ष्य अपना सेशन खत्म कर काशी को ढूंढते हुए उसके केबिन जा पहुंचा। काशी का पेशेंट जैसे ही बाहर आया, लक्ष्य अंदर गया। हाय लक्ष्य, काशी बोली। लक्ष्य उसके सामने बैठ बोला, हाय काशी। थैंक यू। तुम्हारे वजह से आज मैं ठीक से चल सकता हूँ। जल्द दौड़ने लगूंगा। मुझे थैंक यू मत बोलो। तुमने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, काशी बोली। ऑल राइट, लक्ष्य ने कहा और उसे देख स्माइल कर रहा था। आपको कुछ कहना है? काशी ने पूछा। मुझे कुछ पूछना है, लक्ष्य बोला। काशी बोली। क्या तुम कल मेरे साथ डिनर के लिए चलोगी? लक्ष्य ने पूछा। डिनर? काशी ने पूछा और टेबल पर रखे कैलेंडर देखने लगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? लक्ष्य ने पूछा। एक्चुअली कल एक सेमिनार है, इसलिए मैं पुणे जा रही हूँ, काशी बोली। ओह ठीक है फिर। तुम्हारे लौटने के बाद चलते हैं, लक्ष्य ने कहा। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आपको बता दूंगी, काशी बोली। थैंक यू, लक्ष्य ने कहा और उठकर चला गया। काशी अपनी कुर्सी पर बैठ ये सोचने लगी कि इस डिनर को कैसे टाले। काशी ये सब सोच ही रही थी कि उसे उसके माँ पापा का कॉल आया। वो जानती थी किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए फोन नहीं उठाया। दोबारा कॉल किया तो चिढ़ते हुए बोली, हाँ पापा। जल्दी कहिए, अजित सामने से बोला। लक्ष्य अब ठीक हो गया है। मैं जानती हूँ, काशी ने कहा। हम अगले हफ्ते मुंबई आ रहे हैं तुम दोनों की शादी पक्की करने, अजित ने कहा। डैड प्लीज, काशी चिढ़ते हुए बोली। सॉरी काशी, अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम्हें कई सालों तक मनमर्जी करने दिया, लेकिन शादी नहीं करना ये कोई चॉइस नहीं है, अजित ने कहा। पर हेड, काशी उसके पापा ने फोन रख दिया। गुस्से में काशी फोन साइड पर रख सर पकड़ के बैठ गई। काशी के ना चाहते हुए भी निमिता और अजित अगले हफ्ते मुंबई आ गए। कोई ना कोई बहाना बना काशी लक्ष्य को अवॉइड कर रही थी, लेकिन घर वालों के आने के बाद कैसे अवॉइड करती? वो लोग जबरदस्ती दोनों को साथ बाहर भेजते। काशी हॉस्पिटल से आई थी कि उसे अपने घर पर लक्ष्य मिल गया। निमिता ने लक्ष्य को घर बुलाया था ताकि काशी और लक्ष्य साथ बाहर डिनर करने जाए। काशी ये सुनकर चौंक गई। उसके घरवालों ने उसे कुछ नहीं बताया था। अचानक उससे पूछे बिना उसके लिए प्लान बना डाला। काशी पहले से ही छिड़ी हुई थी, अब उनकी जिद से और ज्यादा चिढ़ गई। लक्ष्य काशी को देख खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर आई मायूसी देख समझ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ? लक्ष्य ने पूछा। कुछ नहीं, हॉस्पिटल में बहुत काम था। एक पेशेंट को लेकर मैं परेशान थी, काशी के कहा और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो सबके साथ बैठ खाना खाने लगी। खाना खत्म कर काशी ने कहा, माँ, मैं कुछ देर कमरे में रहूंगी। कल के ऑपरेशन के लिए कुछ आर्टिकल्स पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं, बोल काशी कमरे में जाने लगी तो निमिता बोली, लेकिन तुमसे मिलने लक्ष्य आया है और तू ऐसे अंदर चली जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैंने तैयारी नहीं की तो कल ऑपरेशन के दौरान कुछ हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, काशी बोली। काशी, ये क्या बदतमीजी है? अजित ने सख्ती से पूछा। रहने दीजिए अंकल, वैसे भी घर जाने वाला हूँ। काशी से मिल लिया, अच्छा लगा। कभी और उसके साथ बैठकर बात करूंगा, लक्ष्य ने कहा। थैंक्स लक्ष्य, काशी बोली और कमरे में चली गई। लक्ष्य कुछ देर बाद अपने घर चला गया। उसके जाते ही काशी बोली, बच गए। कुछ दिनों बाद शादी का डेट भी फिक्स हो गया।
शाम को जैसे ही काशी घर आई निमिता उसे मिठाई खिलाते हुए बोली, कांग्रेट्स काशी, तेरी शादी का डेट फिक्स हो गया। मिठाई थूकते हुए काशी ने पूछा, क्या शादी? इतनी जल्दी? तभी सोफे पर बैठा अजित बोला, तुम 28 की हो और तुम्हें पता था कि हम तुम्हारी शादी लक्ष्य के साथ करवाने वाले हैं, तो इसमें चौंकने की बात क्या है? पर पापा, काशी बोलने वाली थी कि अजित ने कहा, आज से 45 दिनों बाद शादी है। तैयारी शुरू कर लो। काशी गुस्से में पैर पटक कर कमरे में चली गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।